अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी फिशेस जो मीठे पानी में रहते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह परफॉर्म कर रही होती हैं, आज के इस लेक्चर में उसको समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। इस लेक्चर को आपने तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। देखिए, इसका ताल्लुक बेसिक कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, अंदरूनी माहौल। देखिए, फ्रेश वाटर यानी बाहर सिर्फ पानी ही पानी है ना, तो इनका जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक, और बॉडी के जो अंदर का एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक। अब देखो यहाँ तो क्या होगा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि बाहर हाइपोटोनिक है, इसका मतलब पानी ज़्यादा है, सोल्ट क्या है, कम है अंदर के मुकाबले में, सेल के अंदर के मुकाबले में। बॉडी का अंदरूनी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, नमक क्या ज़्यादा है, बाहर जो है वो बॉडी के अंदरूनी इन्वायरमेंट के मुकाबले में नमक कम है, पानी क्या है, ज़्यादा। तो लिहाजा पानी क्या होगा, बाहर से अंदर मुसलसल क्या होगा, तेज़ी से अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमने कहा फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक, अंदरूनी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसका हाइपोटोनिक होगा। फ्रेश वाटर फिशेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ एंडोस्मोसिस। लिहाजा इसको किस चीज़ का सामना करना होगा, इसको एंडोस्मोसिस का, पानी मुसलसल जो है वो बाहर से अंदर आएगा, एंडोस्मोसिस का प्रॉब्लम करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। फ्रेश वाटर फिशेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम गिल्स एंड स्किन। मुसलसल स्किन और गिल्स के जरिए पानी उनकी बॉडी के अंदर आएगा, एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ सॉल्ट बाय यूरिन एंड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुसलसल पानी जो है वो गिल्स और स्किन के जरिए आ रहा है, और दूसरा ये चाह रहे हैं कि अब पानी जिस्म में बहुत सारा आएगा तो यूरिन भी बहुत सारी करनी पड़ेगी। यूरिन जब बहुत सारी करनी पड़ेगी तो क्या होगा, मिनिमाइज द लॉस ऑफ सॉल्ट। यूरिन में सॉल्ट जो है वो कहीं लॉस ना हो जाए, ज़्यादा लॉस ना हो, एंड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स। और यही सॉल्ट जो होगा वो डिफ्यूजन के जरिए भी इनकी बॉडी से बाहर निकलना रहा है, क्योंकि बाहर पानी है, नमक कम है, तो नमक भी तो क्या होगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाएगा ना। नमक भी तो इनके जिस्म से बाहर डिफ्यूजन के जरिए जाएगा और यूरिन के जरिए जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, द वाटर इनफ्लेक्स एंड सोल्ट रिमूवल आर बैलेंस फ्रॉम द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। अब पानी मुसलसल इनके जिस्म में आ रहा है, इनफ्लेक्स, एंड सोल्ट रिमूवल, सोल्ट को जो है वो जिस्म से बाहर निकलने से रोकना है। तो इसको बैलेंस कौन करता है, किडनी। किडनी क्या करता है, इनकी यूरिन कैसी बनाता है, डाइल्यूट यूरिन बनाता है। आपको मालूम है कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होता है, जब जिस्म में पानी कम होता है ना, हम रोज़े की हालत में होते हैं, हमारी यूरिन भी कंसनट्रेटेड आती है ताकि पानी बैलेंस रहे। और जब हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो हमारी यूरिन भी क्या आती है, डाइल्यूट। तो इस लिहाजा इनके पास भी पानी बहुत सारा है तो ये बहुत सारी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। द फिल्ट्रेशन रेट इन किडनी इज हाई, फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई होगा, एंड दे आर स्पेशलाइज टू एक्टिवली रीअब्जॉर्ब सॉल्ट एंड सेंड बैक टू द ब्लड। और अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसी सलाहियत रखी है कि ये जो सोल्ट वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। भाई एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस पढ़ा था ना ह्यूमन के अंदर, हमने इसमें यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस इंसानों में पढ़ा था, तो उसमें भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पढ़ा था। तो हमने कहा कि इनकी किडनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है और ये सोल्ट को क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब करती है, और उसको दोबारा ब्लड में क्या कर लेती है, शामिल करती है। ना सिर्फ यहाँ, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव स्पेशलाइज सेल, इनके पास एक स्पेशलाइज सेल होते हैं लोकेटेड इन गिल्स एंड स्किन। स्किन और गिल्स के अंदर पाए जाते हैं, कोल्ड आइनोसाइड्स, उन्हें आइनोसाइड्स कहते हैं, विच एक्टिवली एक्सट्रैक्ट सोडियम एंड क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, जिनके अंदर सलाहियत होती है कि बाहर जो थोड़ा सा सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, उसको क्या करते हैं, एक्टिवली एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उनको खींचने की सलाहियत रखती है, एंड एक्सक्रीट हाइड्रोजन और बेसिक बाइकार्बोनेटाइन फ्रॉम एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। और इनके अंदर सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि ये एक्टिवली सोडियम और क्लोराइड और कैल्शियम आइन को बाहर से खींच लेती हैं, और बॉडी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आइन है, बॉडी के अंदर जो बाइकार्ब आइन है, उनको क्या कर लेती है, बॉडी से रिमूव करने की सलाहियत रखती है। इस तरह एसिड बेस बैलेंस को बरकरार भी ये आइनोसाइड्स रखते हैं। अब अगर इस पूरी प्रोसेस को अगर मैं समराइज करूँ, आपने भी एग्जाम में ये डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले देखो इस पूरे समराइज देखें।
अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आइंस इन फूड, भाई थोड़ा बहुत पानी पिएगी ना तो इसमें क्या होगा, पानी आएगा, कुछ आइंस आएंगे। अपटेक ऑफ सोल्ट आइंस बाय गिल्स, गिल्स के जरिए क्या करेंगे, इसके अंदर सलाहियत है, देखो पानी के साथ कुछ आइंस खींचने की सलाहियत है, ले लिया इसने। सोल्ट आइंस को जो वो गिल्स के जरिए क्या कर लेती हैं, ये खींच लेती हैं। इसी तरीके से ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस, और मुसलसल पानी जो है वो क्या हो रहा है, इनके जिस्म में आ रहा है, तो उसको निजात हासिल करने के लिए एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी, और बहुत सारा पानी जो है डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में क्या कर रही है, वो मुसलसल निकाल रही है, इस तरह वो सर्वाइव करती है। तो लिहाजा याद रखिएगा, मीठे पानी की मछली को कभी भी समंदर में आप नहीं छोड़िएगा, वरना वो बेचारी क्या हो जाएगी, फ़ौरन से वो मर जाती है। अक्सर बच्चे जो है ना मछली लेकर आते हैं, वो मछली मीठे पानी की होती है। इसी तरीके से समंदर से मछली पकड़ते हैं और समंदर की मछली को आप बेचारी को मीठे पानी में रखते हो तो वो बेचारी सर्वाइव नहीं कर पाती। अब आइए इस लेक्चर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं किन्होंने इस लेक्चर को तवज्जो से सुना है। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल इज डैश, इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर एनिमल का क्या होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल इज डैश, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर एनिमल का क्या होगा। फ्रेश वाटर फिश फेस द प्रॉब्लम ऑफ डैश ऑफ वाटर, कौन सा प्रॉब्लम ये फेस करती है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, वो बताना है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड स्किन कॉल्ड डैश, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं गिल्स और स्किन में, उन्हें क्या कहते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट डैश अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो कितना अमाउंट, हाई लो, ये आपने बताना है कि यूरिन में कितना वो लॉस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।